हिमालय पर्वत के विशाल और शांत राज्य में दो दिव्य पुत्रियां रहती थीं, माता गंगा और माता पार्वती। दोनों रूप, गुण और भक्ति में अद्भुत थीं। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। गंगा स्वभाव से चंचल, निर्मल और शीतल थीं, जबकि पार्वती शांत, धैर्यवान और दृढ़ संकल्प वाली। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के हृदय में एक ही इच्छा थी, महादेव का सानिध्य पाना। एक दिन माता पार्वती ने निश्चय किया, मैं कठोर तपस्या करूंगी और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। वे घनी जंगलों में चली गईं। तपती धूप, वर्षा और कड़ाके की ठंड में भी उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा। वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। पूरे देवलोक में आनंद छा गया। माता गंगा ये देखकर प्रसन्न तो थीं, लेकिन उनके मन में भी शिव के पास रहने की इच्छा थी। तभी एक समय ऐसा आया जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी सब कुछ बहा ली जाती। तब सभी देव महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, मैं गंगा को संभाल लूंगा। जैसे ही गंगा आकाश से उतरी, शिवजी ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में बहने लगीं और वहीं निवास करने लगीं। तभी से शिव गंगाधर कहलाए। जब माता पार्वती ने ये देखा तो उनके मन में हल्की ईर्ष्या जाग उठी। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, आपके मस्तक पर तो गंगा विराजमान है, फिर मेरा स्थान कहाँ है? भगवान शिव मुस्कुराए और प्रेम से बोले, देवी, गंगा मेरी भक्ति और पवित्रता का रूप है और आप मेरी शक्ति। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। शिवजी के ये वचन सुनकर पार्वती जी का मन शांत हो गया। उन्होंने गंगा को अपनी बहन की तरह अपनाया। गंगा ने भी पार्वती को प्रणाम किया और कहा, दीदी, आपका स्थान महादेव के हृदय में है और मेरा उनकी जटाओं में। हम दोनों ही उनके प्रेम का हिस्सा हैं। उस दिन से माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी बनी और माता गंगा उनके मस्तक की शोभा। इसी कारण संसार भगवान शिव को पार्वतीपति और गंगाधर दोनों नामों से पूजता है। माता पार्वती और माता गंगा की ये कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का महत्व अलग होता है। दोनों भगवान शिव के निकट रहना चाहती थीं, लेकिन दोनों को अपना स्थान अलग रूप में मिला। पार्वती शिव की अर्धांगिनी बनी और गंगा उनकी जटाओं की शोभा। एक समय पार्वती जी को गंगा से ईर्ष्या हुई, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि प्रेम और सम्मान तुलना से नहीं, बल्कि अपने गुणों और समर्पण से मिलता है। ये कहानी हमारी जीवन से भी जुड़ी है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके दुखी हो जाते हैं, जबकि हर इंसान की अपनी अलग पहचान और महत्व होता है। किसी को धैर्य से सम्मान मिलता है तो किसी को अपने अच्छे कर्मों से। इसलिए हमें ईर्ष्या नहीं, बल्कि अपनापन और समझ रखनी चाहिए। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है।